तो 9 अगस्त की शाम और सभी व्यूअर्स को नमस्कार। करेंगे बाजारों के ऊपर चर्चा और साथ में देखेंगे रिजल्ट्स जो आए, उन पे हमने जो बात की थी कैसा एक्शन रहा, और जो आने वाले रिजल्ट्स हैं उस पर कैसा एक्शन रह सकता है, प्लस मार्केट कैसे रहे और कल के लिए क्या संकेत दे के गया आज का मार्केट। इन सब बातों पे करेंगे चर्चा। चलिए पड़ा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमने रिजल्ट्स के ऊपर बात की थी, वो रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स में आज एक्शन कैसा रहा, और जो आज रिजल्ट्स आने वाले हैं या आ चुके हैं उनके बारे में जो हमने कल ही बात कर ली थी, उस लिहाज से वो कैसे रहे, क्या एक्शन रहा उनके अंदर, हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे या नहीं उतरे, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए वर्लपूल पे हमने बोला था, इसके रिजल्ट 7 तारीख को आए थे, बोला था खराब रिजल्ट हैं लेकिन शेयर चलेगा, और शेयर चल गया। देखिए आज भी 1.7% चढ़ के बंद हुआ 1450 का। कल इसने लो लगाया था और वहां से करीब करीब 3-3.5% चढ़ चुका है। गोदरेज सीपी की बात करी थी 1015 के आसपास आएगा तो हम बाई करेंगे, हमने बाई भी किया था, लेकिन कल 6-7 रुपये वहां से नीचे आ गया, लेकिन आज सारा रिकवर कर गया और 1019 रुपये में बंद हुआ। डेटा कैसा बन रहा है? डेटा वर्लपूल में भी ठीक बन रहा है आगे के लिए, और गोदरेज सीपी में भी ठीक ही बनता नजर आ रहा है। देखिए रेम्पो सीमेंट में कल हमने बात की थी कि ये रिजल्ट खराब आए हैं लेकिन ये गिरेगा बुरी तरह से, और गिरने के बाद ये चढ़ जाएगा। कल हुआ क्या, 827 तक गया ये, हमने 840 पे बाइंग की थी और वहां से आज 2% ऊपर 864 रुपये 40 पैसे पे जाकर के बंद हुआ। कल के लिए डेटा बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि जो बाइंग आई है आज, उसमें डिलीवरी का वॉल्यूम कम है और ऑर्डर का साइज भी छोटा है। तो उसको हो सकता है कल ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इसको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। हालांकि कल काफ़ी अच्छा डिलीवरी के साथ वॉल्यूम के साथ, डिलीवरी बेस वॉल्यूम के साथ काम हुआ था, इसलिए कल के डेटा को अगर हम बेस बना के चलेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन का डेटा कम होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल का डेटा इसमें काफ़ी अच्छा था, इसलिए अभी और वेट किया जा सकता है। इसमें 900 950 रुपये तक ये जाने की तैयारी कर सकता है। कोल इंडिया की बात हमने की थी, रिजल्ट्स कैसे भी आए 229-30 के आसपास इसमें बाय करना है, तो 2% बढ़ गया, आज ये 234 रुपये 75 पैसे पे पहुंच गया। तो जैसी बात की थी वैसा ही निकला। आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आए थे कल, और हमने ये बोला था कि रिजल्ट खराब आएंगे, बेहद खराब आएंगे, बहुत गंदे आएंगे, टीवी के अंदर माहौल भी बनेगा, सोशल मीडिया पे टीवी पे हर जगह माहौल बनेगा, सेल कॉल दी जाएंगी, टारगेट कट होगा, लेकिन ये नीचे से घूम जाएगा। तो देखिए 457 रुपये 90 पैसे का लो बनाया, उसके बाद बंद कहाँ हुआ, 473 रुपये 20 पैसे पे, जबकि हाई बनाया इसने 480 रुपये का। तो ड्यूरिंग द डे 3.3% का रिटर्न दे दिया। अगर आपने नीचे पकड़ा होगा तो, मैंने तो पकड़ा था और प्रॉफिट बुक भी कर लिया। चंबल फर्टिलाइजर की बात भी हमने की थी कि अभी कंसोलिडेट करेगा लेकिन चल जाएगा यहाँ से। रिजल्ट इसके फ्लैटिश थे, बहुत बुरे नहीं थे रिजल्ट। चल इसलिए नहीं पा रहा है शायद क्योंकि अभी एफ बैन में है। एफ बैन जैसे इसका खुलेगा तो ये रफ्तार भरनी शुरू कर सकता है। डेटा इसके डिलीवरी वाले तो ठीक ठाक बने हैं, डिलीवरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं उठाई गई, लेकिन जो एवरेज ऑर्डर साइज था ना, वो करीब करीब 16% नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ये इसमें प्लस है, तो ये इसमें चल सकता है। अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट बहुत बेहद शानदार थे। आज भी इसने कल वाले हाई को टच किया लेकिन वहाँ से नीचे आ गया। देखिए कंसोलिडेट करेगा ये, लेकिन उसके बाद हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसे थे। 2.9% आज भी ये बढ़ गया। एनएमडीसी, एनएमडीसी के बारे में कल हमने बोला था, जहाँ ये बंद हुआ है ना, ये अपने और ट्रेडिंग रेंज के, लोअर ट्रेडिंग रेंज के और करीब आकर के बंद हुआ है। तो 110 रुपये के पे कल बंद हुआ था, 111 रुपये बंद हुआ था, वहाँ से 2 रुपये बढ़ के 113 पे बंद हुआ आज जाकर के। अभी और चलेगा ये। डेटा इसका कोई खास आज तो बना नहीं है, कोई खास डिलीवरी भी नहीं उठी और ऑर्डर का साइज भी कोई खास बड़ा नहीं है, इसलिए नीचे आए तो आराम से लिया जा सकता है, कहीं जाने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए। ट्रेंड, ट्रेंड के रिजल्ट आए बेहद शानदार, बहुत ही शानदार रिजल्ट आए। 52 वीक हाई पे काम कर रहा है ये शेयर, और इसमें डेटा भी बहुत खूबसूरत डेटा बना है। 4 गुनी, करीब 4.25 गुनी डिलीवरी उठाई गई और 1.5 गुने बड़े ऑर्डर डाल करके।
तो डेटा बहुत शानदार बना है इसका, लेकिन अब क्योंकि 4% चल गया है इसलिए थोड़ा सा नीचे आकर के ज़रूर इसको लेना है। जैसे इसके रिजल्ट आए हैं और जैसा ये ब्रांड है, उस हिसाब से ये तो छोड़ने वाला सामान है ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है और जब नीचे मिले तो लेना है, क्योंकि चल काफ़ी चुका है इसलिए नीचे भी आ सकता है। आईआरसीटीसी की देखिए डेटा तो ठीक बने, रिजल्ट ठीक आए हैं, इसके रिजल्ट बुरे नहीं आए हैं। टॉप लाइन भी बड़ी है पिछले क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों पे ही बड़ी है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि 50 करोड़ का एक वन ऑफ है इनका, इसकी जिसकी वजह से इसके रिजल्ट थोड़े से खराब दिख रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से इसका डेटा बना है, आज करीब 1.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई, इसमें नॉर्मली उठाई नहीं जाती इतनी बड़ी डिलीवरी। और 1.43 टाइम्स इसका ऑर्डर का साइज था, बड़े ऑर्डर से बड़ी डिलीवरी उठाई गई। लेकिन आखिर के 15 मिनट में आप देखोगे चार्ट पे जाकर के तो सेलिंग भी हुई है अब आधे घंटे में। तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए अगर ये नीचे आता है तो ही इसको पकड़ना है, ऊपर जाएगा तो ये धोखा भी दे सकता है। भाई देखो, सीधी सी बात इसमें ये समझ में आ रहा है। एमएफएसएल के रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट आए, हर फ्रंट पे रिजल्ट ठीक है। इनका ईपीएस करीब करीब डबल होता नजर आ रहा है। लेकिन ये शेयर इस भाव पे ना, आज इस पर 2.6% की गिरावट आई, रिजल्ट मार्केट आवर्स के हालांकि बाद आए हैं। तो जो डेटा बन रहा है इसके अंदर देखिए, जो सेलिंग हुई है वो डिलीवरी उसमें मिसिंग थी। केवल 0.36 टाइम्स डिलीवरी हुई है, मतलब कि नॉर्मल की 1/3 डिलीवरी बेची गई है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन का चक्कर हो सकता है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है। हो सकता है चले भी, ऊपर जाए लेकिन वहाँ से फिर नीचे आए। तो इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी इस प्राइस पे शायद नहीं देखनी चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, कोई प्राइस नीचे अच्छा खासा करेक्शन में आए 700 के आसपास, तब देखना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस सेक्टर में, पूरे सेक्टर में ही इतना दमखम नजर नहीं आता है। पेनिट्रेशन की बात करते हैं लेकिन लोगों की इनकम उस हिसाब से तो है नहीं। हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसकी चर्चा तो किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन और इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं टैक्सेशन वगैरह का, ये न्यू टैक्स रिजीम में इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं है, टीसी खत्म हो गया, तो उस चक्कर में इसमें इतने अट्रैक्टिव लगते नहीं है ये। तो उसको अवॉइड करेंगे। ऊपर जाता है तो भी अवॉइड करेंगे, नीचे आता है तो एक सिग्निफिकेंट सेलिंग अगर आती है तो ही इसमें बाइंग की बात हम करेंगे। हालांकि 700, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 740 और 50 के बीच में जब ये आएगा तो वहाँ पे इसमें अच्छा खासा बेस बना था, बाइंग आई थी, तो वहाँ पे ही इसके बारे में सोचना है। अभी इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। भारत फोर्ज के रिजल्ट बेहद शानदार रिजल्ट आए और शेयर उछल गया 6.3%। तो अब इतने उछले हुए शेयर में तो क्या करना चाहिए? डेटा ठीक बना है, 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई है, ऑर्डर का साइज भी ठीक ठाक रहा है 1.2 टाइम्स। तो अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेगा। ग्रेनुअल्स से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन रिजल्ट इसके आए हैं खराब, और रिजल्ट्स आए हैं मार्केट आवर्स के बाद। तो इसमें डिलीवरी जो उठाई गई है वो जितनी एवरेज डिलीवरी होती है उतनी ही डिलीवरी उठाई गई है, कोई खास इसमें बात हुई नहीं है। लेकिन इस शेयर में जो चार्ट पे आप जाकर के देखोगे ना, तो इसकी रेंज देखो आप, इसने किस रेंज में काम किया है। आज 321 से 327 की रेंज में काम किया है इसने, और अपनी रेंज के लोअर एंड पे जाकर के बंद हुआ है। तो ये जो डिलीवरी है ये बेची गई हैं ऐसा लग रहा है। तो ये 306 तक तो जाना ही चाहिए, इसको आराम से ठंडा करके खाना। 306 के आसपास जब जाएगा तो इसको बाय करने का प्लान बनाया जा सकता है। लेकिन रिजल्ट इसके खराब है और शेयर चल भी चुका है। शेयर अपने 52 वीक हाई के आसपास से 18% नीचे है। हालांकि 52 वीक हाई से तो 18% नीचे है, लेकिन इसको और नीचे आ जाए 305-6 के आसपास अगर आए तो इसमें चांस लिया जा सकता है। क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा चला हुआ नहीं है और रिजल्ट सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसको 305 के आसपास, यहाँ से 4-5% की अगर गिरावट देखे तो बाइंग की जा सकती है। या इंडस्ट्री के डेटा तो ठीक बने हैं लेकिन रिजल्ट अभी दिखाई नहीं दिए, तो इसकी बात हम कर नहीं पाएंगे। हालांकि ये शेयर अच्छा खासा चल चुका है, 52 वीक हाई के आसपास ही है, और
इस सेक्टर के बाकी कंपनीज के रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं। तो अब ये चला भी हुआ है, रिजल्ट अगर इसके अच्छे भी आते हैं तो उसके बाद भी गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते अभी इसके बारे में, डेटा कुछ कह नहीं रहा है खास। जी एंटरटेनमेंट के रिजल्ट भी अच्छे तो नहीं आए हैं। और जी एंटरटेनमेंट की आता है प्राइस रेंज देखिए, 230 रुपये 50 पैसे और 244 रुपये 60 पैसे के बीच में ट्रेड किया है। मतलब नीचे की तरफ भी खूब गिरा और ऊपर की तरफ भी खूब चढ़ा। हालांकि बंद हुआ है अपनी ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड पे ही आज की। तो इसमें अब एक्चुअली में इसमें कहानी दूसरी, रिजल्ट से इतना लेना देना नहीं है। वो सोनी के साथ मर्जर वाली कहानी जो चल रही है ना, वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी इसके साथ। रिजल्ट से इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। हालांकि रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब है। तो इसमें हालांकि हमारा तो 185 के लेवल पर हमने इसमें इसको ऑब्जर्व किया था, हमारी लिस्ट में आया था ये 100। हमने तब वीडियो भी डाला था। तो वहाँ से तो काफ़ी कुछ चल चुका है ये, तो इतना जल्दी इसमें गिरावट पे ही लेने की बात सोचनी चाहिए, अभी नहीं। बाटा इंडिया के रिजल्ट ठीक ठाक थे और ये आज ट्रेडिंग रेंज इसकी रही 1696 से 1766 और बंद हुआ 1700 रुपये, मतलब लोअर एंड पे बंद हुआ। तो ये कह रहा है कि मेरी थोड़ी पिटाई अभी और हो जानी चाहिए, और जब थोड़ी पिटाई और उसकी हो जाएगी 16.5 के आसपास, 1670 के आसपास अगर ये आता है तो फिर इसमें बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो ये तो रही बात उन शेयरों की जिनके रिजल्ट आज आए या कल आए थे तो उनके ऊपर कैसा एक्शन रहा, और जो आज आए जिनके रिजल्ट उन पे कैसा एक्शन रहा, और हमने क्या ओपिनियन बनाई थी अपने पिछले वीडियो में, उस पे उसका एक रिव्यू रहा। तो आप इस रिव्यू का फ़ायदा उठाएं। और अब फटाफट कर लेते हैं मार्केट के ऊपर चर्चा। मार्केट कैसा रहा आज? देखिए, मार्केट तो आज आखिर में तो सरप्राइज, पूरे दिन तो गिरता रहा, लेकिन आखिर के आधे घंटे में सारी की सारी गिरावट को ख़त्म करते हुए ऊपर आ गया। 61 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे रह गया, 83 पॉइंट नीचे रहा। निफ्टी में 16 डिक्लाइन थे और 33 एडवांसेस थे। बैंक निफ्टी में 7 डिक्लाइन थे और 5 एडवांसेस थे। ये तो रही इनकी बात। लेकिन मार्केट में दम था या नहीं? मार्केट में दम तो था। दम क्यों था? क्योंकि एफ एंड ओ के 114 स्टॉक चढ़ के बंद हुए और सिर्फ 74 गिर के बंद हुए, इसलिए दम तो था मार्केट में। और एफ एंड ओ स्टॉक्स का जो टोटल गेन था वो 0.5% था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से ज़्यादा। तो, तो मैं अगेन बोलूँगा, दम तो था। लेकिन जो वॉल्यूम था वो आज भी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम, जो नॉर्मल से कम डिलीवरी वाले शेयर थे वो 125 थे, और नॉर्मल से ज़्यादा डिलीवरी वाले शेयर थे वो थे 64। तो मतलब डिलीवरी का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है अभी भी। तो थोड़ा सा सावधान रह के काम करने वाली स्थिति में शायद बाजार चल रहा है अभी। क्योंकि अभी तो बाजार ठीक लग रहा है, खराब रिजल्ट पे भी जो पिटे हुए शेयर हैं उसके ऊपर एक्शन अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात है। तो इस वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अगले वीडियो में तैयारी करेंगे कल जो रिजल्ट आने वाले हैं उनमें आज डेटा कैसा बनता नजर आ रहा है, आज या मतलब पिछले एक हफ्ते से कैसा डेटा बनता नजर आ रहा है। तो रिजल्ट आने के बाद कैसे रिजल्ट आने पे क्या करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और भाई साहब शेयर भी कीजिए। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स जाते हैं। अभी हमारा सब्सक्राइबर बेस थोड़ा ही हुआ है, 500 सब्सक्राइबर के करीब काम कर रहे हैं। इतने से काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है। ऐसा ना होना कि डीमोटिवेट होकर के हम वीडियो बनाना ही छोड़ दें, हालांकि ऐसा करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बड़ा सब्सक्राइबर बेस तो चाहिए ही। आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इससे रिलेटेड कि कैसे अपने चैनल को और ज़्यादा ग्रो करें। कोई सेमिनार करना हो, कोई कोई वेबिनार करना हो, या कोई और बात आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ डू सजेस्ट। थैंक यू वेरी मच।